प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे एमए फाइनल के पेपर फिफ्थ के आधुनिक साहित्य के अंतर्गत देवर्षि कलानाथ शास्त्री विरचित कथानक बलि के अंतर्गत प्रथमा स्मृति में उल्लिखित एक आत्मकथा जिसका शीर्षक है संस्कृतोपासिकाया आत्मकथा। इसमें संस्कृत पढ़ने वाली एक छात्रा की आत्मकथा का वर्णन है, जिसमें उसने संस्कृत के विषय में उसकी रुचि कैसे होती है और उसको पढ़ाने वाला जो ट्यूटर होता है उसके साथ उसका लगाव कैसे हो जाता है, इन सब बातों का इसमें विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। तो चूँकि ये पूर्णतः संस्कृत में लिखी हुई है और इसमें से व्याख्या भी आ सकते हैं, तो अपने को एक एक शब्द पर थोड़ा देख कर के दृष्टिपात करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो देखें, हम शब्द सा लेंगे। अंकुरोद्भेदः। प्रथमा स्मृति अंकुरोद्भेदः। मया संस्कृत भाषा पठिता। मेरे द्वारा संस्कृत भाषा पढ़ी गई। भवन्तः कथयिष्यन्ति पठिता स्यात् किमेतेन। मेरे द्वारा आप कह सकते हैं कि ये पठिता स्यात्, क्या इससे क्या मतलब। बहवः खलु पठन्ति संस्कृतम। बहुत लोग संस्कृत पढ़ते हैं। अस्मिन् कलियुगस्य कराले काले अपि सन्तीव संस्कृत पाठशाला। अस्मिन् कलियुग के कराल विकराल काल में, विकट काल में भी संस्कृत पाठशाला हैं। पठन्ति एव छात्राः पाठयन्ति एव पंडिताः। इस कलियुग को कवि ने या शास्त्रकार ने लिखा है कि कलियुग के घोर काल में, कराल काल में, कठिन काल में भी संस्कृत पाठशालाएं हैं और जिसमें छात्र पढ़ते हैं, छात्र छात्राएं पढ़ती हैं। छात्रा से तो सबका बोध हो जाएगा। और पंडिताः विद्वान पढ़ाते भी हैं। त्वया अपि पठिता स्यात् संस्कृत भाषा। तुम्हारे द्वारा भी संस्कृत भाषा पढ़ी गई। किम अत्र आपतितम, या कहीं से आट गिरी ऐसे। किंतु नैतावता विश्राम्यति में कथा। लेकिन वो कहती है कि इससे मेरी कथा यहीं पर शांत नहीं हो जाती। किम आपतितम, इसमें क्या आपत्ति है, ऐसा क्या घटना घट गई। पठिता मया, तो उस से एक सूचना है कि आपके द्वारा संस्कृत पढ़ी गई, तो उसमें क्या क्या घटनाएं घटी उसका इसमें वर्णन थोड़ा सा आएगा। एक ऐसा संकेत है। मया संस्कृत भाषा पठिता इत्येव न। मेरे द्वारा संस्कृत भाषा पढ़ी गई ऐसा नहीं। विप्रकुलस्य एकया बालिकया मया। विप्रकुल की एक बालिका, ब्राह्मण कुल की एक बालिका होने के द्वारा मेरे नैव नैव बालया, नैव नैव नहीं नहीं, बालया बालक के लिए, बालक के द्वारा मया संस्कृत भाषा सश्रमं चूड़ान्तम पठिता। मेरे द्वारा संस्कृत भाषा चूड़ान्तम अत्यंत परिश्रम के साथ पढ़ा गया। बालिकया इति स्थाने बालया इति प्रयुञ्जाना अहम लक्षणया कमर्थम। बालिकया बालया, बालिक तो क्या होना, और बाल्यावस्था इति प्रयुञ्जाना अहम लक्षणया किमर्थम व्यंग विधेया च कमभिप्राय प्रकटीकर्तुम् इच्छामि। मतलब लक्षणा की अपेक्षा व्यंग विधा में मैं इसको बताना चाहती हूँ। इति बोधना है, ऐसा कहने के लिए। कथनीयम स्यात्, कहना चाहती हूँ कि जत कैशोरे वयसी, किशोरावस्था में, उम्र में, वयसी उम्र में, सप्तमी का प्रयोग है। मया भाषा सा इयम अधीता, से यम अधीता। मया भाषा सा भाषा मया, सा इयम भाषा मया अधीता, ऐसे अन्वय बना सकते हैं। तदेव आसीत में आयु यदा, उस समय मेरी आयु होगी, यदा मया संस्कृत अध्ययनम अनारब्धम, उस समय संस्कृत अध्ययन को मैंने
आरंभ नहीं किया था, उस समय मेरी उम्र किशोरावस्था की थी, ऐसा वो कहना चाह रही। इत्थम मया सायं भाषा कौमार्यात एव अधीता, माने बाल्यावस्था से नहीं बल्कि कौमार्य अवस्था से, कुछ बाल्यावस्था के बाद वाली अवस्था से मेरे द्वारा ये पढ़ी गई। अस्याम विंश्याम शताब्द्याम, इस 20वीं शताब्दी में, अस्मिन भारते, इस भारत में, कथम इदम संभाव्यते, इसकी क्या संभावना है, इति आशंका सहजाम भवताम, इस प्रकार की सहज आशंका होती ही है। किंतु नितांतम सत्यम इदम, किंतु यह नितांत रूप से सत्य है। मदीय परिवार लघियान आसीत, मेरा परिवार लघु था, छोटा था। अधुना तो मदीय परिवार, इस समय तो मेरा परिवार है। इत्यस्य अविधेयार्थो भवेत्, इसका विधेयार्थ ये होगा, मदीयस्य पत्युः परिवारो, मेरे परिवार का मतलब मेरा पति से युक्त परिवार ही समझना चाहिए। और मेरा पतियुः परिवार, मदीयस्य पतियुः, मेरे परिवार का मतलब मेरे पति का परिवार, पति से संबंधित परिवार। जस्मिन ते, मतलब वे मेरे पति, अहम मैं, शिशु मेरे बच्चे, और राजीव एक परिचारकस्यास्ति, मेरे बच्चे और राजीव नामक एक परिचारक है, उसमें ये मेरा परिवार है। किंतु तदा मदीय परिवार आसीत, लेकिन जब मैंने पढ़ना प्रारंभ किया था, यानी संस्कृत भाषा का अध्ययन आरंभ किया था, तदा उस समय मदीय परिवार, मेरा परिवार था, मदीय परिवार आसीत, पिता माता ज्यायान भ्राता, मेरे पिता माता, ज्येष्ठ भ्राता और छोटी बहन कनियसी, स्वसाच, छोटी मेरी बहन। परिवार स्वयं प्रकामम आधुनिक, वह जो परिवार है यथा सुप्रतिष्ठित चाप्यासित, वह अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार था। पिता में एकस्य आंग्ल पद्धति महाविद्यालय अध्यक्ष आसीत, मेरे पिता एक अंग्रेजी जो पद्धति के महाविद्यालय के अध्यक्ष थे या उसके अध्यक्ष थे। भ्राता त्राक्तर विद्यामपठन, मेरे भ्राता जो थे उन्होंने डॉक्टरी विद्या पढ़ी थी। MBBS परीक्षाया अंतिमे वर्षे अनुत्तीर्णो भूत्वा तस्मिन् वर्षे परीक्षाम् उत्तरितुं तु बद्ध परिकरो अभूत्। MBBS की परीक्षा के अंतिम वर्ष में अनुत्तीर्ण होकर उस वर्ष परीक्षा को उत्तीर्ण करने बद्ध परिकरी अभूत, बने बिल्कुल कमर कस कर तैयार हो गए थे, बने काफ़ी संलग्न हो गए थे पढ़ाई में। मया मातृभाषा हिंदी पठिताभूत, मेरे द्वारा मातृभाषा हिंदी पढ़ी गई थी, पठिताभूत पढ़ी जा रही थी। आंग्ल भाषा भी मया कौमारात एवं शिक्षिता, आंग्ल भाषा में भी मैं कौमार्यावस्था से ही मैं शिक्षा ले रही थी। किंतु यदा हम 13 वर्षे पदम निदधामि, किंतु जैसे ही मैं 13वीं वर्ष में मेरा पदार्पण होता है, माने 13वां वर्ष मेरा शुरू होता है जिंदगी का, तथैव पितु एका अभिलाषा, वो तो उसी समय मेरे पिता की ओर एक अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। और एक अभिलाषा यानी इच्छा, क्या है वो? जनका उवाच, मेरे पिता बोलते हैं कल्पने, यानी लड़की जो जिसकी आत्मकथा है उसके नाम कल्पना है। कल्पने अहम इच्छामि यत् त्वम् अस्याम परीक्षायाम एकम विषयम संस्कृतम गृहाण, मेरी पुत्री कल्पना, मैं तो इच्छा कर रहा हूँ कि तुम इस परीक्षा में एक विषय संस्कृत को लो, ग्रहण करो और इसको वर्ण करो, लो। किमिति, किस लिए? यतो ही सा इयम अस्माकं पुरातनी भाषा, क्योंकि यह हमारी सबसे प्राचीन भाषा है। न केवलम इदम एव, केवल इतना ही नहीं है, किंतु प्रथमम श्रेण्या कृते, अपितु यह प्रथम श्रेणी के लिए संस्कृतम सुमहत् सहायकम भवति,
प्रथम श्रेणी में स्थान प्राप्त करने के लिए अत्यंत ही सहायक के रूप में भाषा होती है। केवल यही बात नहीं है, तुम्हारा डिवीज़न बनेगा, तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होगी। इसलिए इस लालच से भी वो बच्चों को जैसे लॉलीपॉप को दिलाया जाता है ना कि तुम ये ले लो, अच्छा लगेगा, तो उस तरह से उसके पिता ने कुछ ऐसा उसको लो भी देना है और उस पुरातनी भाषा को पढ़ाना भी चाहते हैं। मया संस्कृत पठनम आरब्धम, मेरे द्वारा पिता के कहने के बाद सहमति बनती है। मया संस्कृत पठनम आरब्धम, मेरे द्वारा संस्कृत का पठन आरंभ हो जाता है। कारणम तो अत्राभूत प्रथम श्रेणी लाभ लोभ लाभ लोभ, कारण क्या है कि यहाँ पर प्रथम श्रेणी का लाभ या लोभ उत्पन्न हो जाता है। किंतु नासित इदम वास्तविकम कारणम अपितु हेत्वाभास, यह वास्तविक कारण नहीं था, अपितु यह तो हेत्वाभास था, हेतु का आभास था, असली कारण कुछ दूसरा था। प्रथम श्रेणिया लाभ लोभात वहियो बालिका पठन्ति संस्कृतम बहवो, प्रथम श्रेणी के लाभ के लोभ से बहुत सारी बालिकाएं संस्कृत पढ़ती हैं। किंतु किम ता संस्कृतम पठन्ति, किंतु क्या वे उस संस्कृत को पढ़ती हैं? क्या वे संस्कृत पढ़ती हैं वास्तव में? ता रटन्ति मया तो पठितम, वो तो रटती हैं और मैं पढ़ती हूँ। वो रटती है मतलब समझ के नहीं पढ़ती, वो रटती हैं और मैं समझ के पढ़ना चाहती हूँ, अध्ययन करना। तो अंत अथादि न पूर्वभाग, त्वंता अंताथादि न पूर्वभाग, इस प्रकार से वो कहती हैं कि मेरे द्वारा तो पढ़ा जा रहा है। त्वंताथादि तु अंत अथादि न पूर्वक, पूर्व सेयम भाषा नितरा जटिला, पूर्वम पहले तो यह भाषा अत्यंत जटिल लगी। अमनोज्ञा च प्रतीताभूत, और अत्यंत अमनोज्ञ, जो आकर्षक नहीं थी, मन को अनुकूल लगने वाली नहीं थी। मेरे द्वारा शुरू ऐसा महसूस हुआ। वो कल्पना करना चाह रही। भगवतः पाणिनेः आचार्यस्य डमरू विनिर्गता प्रेरणाम अयुणरीलिक इत्यादि रटन्त्या मया गृहे परिहास प्रायो मासद्वयं व्याप्य प्रचलत। जब मैंने भगवान पाणिनि महर्षि पाणिनि के डमरू से निकले हुए जो ये अयुणरीलिक जो प्रत्याहार सूत्र हैं, उनको जो मैं रटती थी, तो मेरे गृह में परिहास का या वातावरण बन जाता था। ये 2 मास तक ऐसा चलता रहा। प्रायो मास द्वयं व्याप्य प्राचलत, इस तरह से 2 मास तक ये चला। मदीया कनीयसी भगनी या केवलम 10 वर्ष देश्याभूत, जो मेरी छोटी बहन थी जो 10 वर्षीय थी, रात्रौ स्वप्ने अपि जबगढ़दश इत्यादि उत्स्वप्नायमाना मया कतिशो निवारिता। इस प्रकार से जबरदस्त मैं रटती थी और वो उसको याद हो जाता था, और इस प्रकार से उसने कई बार सोते हुए को मुझे कई बार उठाती थी। षाण्मासिक्यां परीक्षायां मया सते 63 एव लब्धा। 6 मास की जो परीक्षा हुई, 6 मास की परीक्षा, 6माही परीक्षा, तो मेरे अंक उसमें सते 63 एव लब्धा, 100 में केवल 30 अंक आए। 63 का एव लब्धा, 63 एव लब्धा, मैंने 31 अंक आए। एते अंका नासन संतोषजनका, ये अंक मेरे लिए संतोषजनक नहीं थे। परंतु न त्राश्चर्यम एवं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि भवभूते रुक्ति अधुनाहम स्मरामि, भवभूते उक्ति अधुनाहम स्मरामि, भवभूति की यह उक्ति मैं स्मरण करती हूँ इस समय। वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम यथैव तथा जड़े, न तु खलु तयो ज्ञाने शक्तिम करोति उपहन्ति वा। मैंने गुरु प्राज्ञे वितरति विद्याम यथैव यथा जड़े, न तो खलु तयो ज्ञाने शक्ति करोति उपहन्ति वा। मैंने कहते हैं कि
गुरु भी विद्या जो है प्राज्ञों में, बुद्धिमानों में ही डाल पाते हैं, न कि जड़ में। न तो खलु तयो ज्ञान शक्तिम, और नहीं तो उसमें ज्ञान की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। शक्तिम करोति तयो, उनमें ज्ञान की शक्ति कर सकते हैं, और न तो उसका उसमें विस्तार कर सकते हैं। मम मस्तिष्क भाषा या अस्या स्वरूपम व्याकरण च द्वारमेव नालभत, मेरे मस्तिष्क में भाषा या अस्या भाषा या स्वरूपम, इस भाषा के स्वरूप और व्याकरण का द्वार प्राप्त नहीं हो रहा था, मार्ग प्राप्त नहीं हो रहा था कि इस भाषा को मैं कैसे पढ़ूं। इस प्रकार से जाने अनजाने में बेमन से मैं पढ़ाई करती रही, ऐसा उसका कल्पना जो इसकी आत्मकथा लिखी जा रही है, बताया जा रहा है शास्त्रकार के द्वारा, कवि द्वारा, कवि कलानाथ शास्त्री के द्वारा। तो उनका ये कहना है कि किस प्रकार से वो संस्कृत में रुचि से बेरुचि से वो पढ़ती है। अस्माकल मांगल विद्यालय, अस्माकम आंग्ल विद्यालय मदीयेषु विषयेषु आंग्ल भाषा आंग्ल साहित्यम चाप्यासित, मेरे विद्यालय में मेरे विषय में आंग्ल भाषा और आंग्ल साहित्य भी थे। आंग्लाध्यापिका यदा शैले महाकवे क्लाउड नाम्नी कवितां पाठयति स्म तदा हृदय नवीनश्चैकस्य जगतः कल्पना अंकुरिता भवति स्म। जब वो क्लाउड शैले महोदय की क्लाउड नाम की कविता वो पढ़ाती थी, तब मेरे हृदय में एकस्य जगतः, एक नवीन जगत की कल्पना अंकुरित हो जाती। अंकुरोद्भेदः इसका शीर्षक भी है प्रथमा स्मृति का। क्या अंकुर है? तो एक मेरे हृदय में नवीन अंकुर, कल्पना का एक अंकुर फूटता है। और वारिदानाम वृष्टि सस्यमयी धारा, बादलों में जल और सस्यमयी धरा, सर्वम चित्रितम भवति स्म। उस समय बादलों से वृष्टि का, हरी भरी पृथ्वी का, सस्यमयी पृथ्वी, और सब कुछ चित्रित हो जाता था। अतो अहम अन्य विषयेषु रुचिपूर्वकम अपठम, इस प्रकार से मैं अन्य विषयों को रुचिपूर्वक पढ़ती थी। किंतु संस्कृतस्यान्तरे मनोविवरणमेव भवति स्म, लेकिन संस्कृत के में पढ़ने में मेरा मन विवर्ण सा, खिन्न सा ही रहता था। संस्कृत अध्यापिका नासित सुलभा, संस्कृत की अध्यापिका भी सुलभ नहीं थी, आसानी से उपलब्ध नहीं थी। अतः षष्ठी वर्ष कल्पा एके गुरुवा संस्कृतम अपाठ्यम, षष्ठी वर्ष कल्पा एके गुरुवा, 16 वर्ष के गुरु संस्कृत को पढ़ा रहे थे, उन्होंने पढ़ाया। स्वभावः तेषाम उग्रवेव आसीत्, और उनका स्वभाव भी बहुत उग्र था। किंतु बालिकानां श्रेण्यां स्वकीयं क्रोधं संयम्य सस्नेहं ते व्याख्यानम अददुः, लेकिन बालिकाओं के श्रेणी में, किंतु बालिकानां श्रेण्यां, लेकिन छात्राओं के क्लास में वो अपने क्रोध पर नियंत्रण करके, संयमित करके, स्नेहपूर्वक वे व्याख्यान देते थे। खंडिकोपाध्यायः भूत्वा अपि ते शिष्येभ्यः चपेटादानस्य साहसं नाकुर्वन्, खंडिकोपाध्याय भूत्वा, खंडिकोपाध्याय होते हुए भी, माने पूर्ण उपाध्याय नहीं होते हुए भी, वे ते शिष्येभ्यः चपेटादानस्य साहसं नाकुर्वन्, इस प्रकार वे शिष्यों पर, छात्रों पर चपेटा मारने का साहस नहीं करते थे। तथापि प्रथमे वर्षे मदीयम मनो व्याकरणे नालगत, देखिए नवीन प्रयोग है कवि का, नालगत, ना ही लगा, है ना। आजकल के जो छात्र हैं इस तरह हिंदी और संस्कृत में मिक्स करके लिख सकते हैं। तथापि प्रथमे वर्षे मदीय मनो व्याकरणे नालगत, मेरा मन उस व्याकरण में नहीं लगा। हितोपदेशम पंचतंत्रम रघुवंशम च ते नास्पृशन, हितोपदेश पंचतंत्र रघुवंश तो स्पर्श ही नहीं किया। एवं स्थिते यदि मया सते 30 अंका, 100 में से 30 ही अंक प्राप्त हुआ, तरही किम अपराधम, फिर तो अपराधी क्या है। जब मैंने कुछ छुआ ही नहीं, विषय वस्तु हितोपदेश पढ़ना था, पंचतंत्र पढ़ना था, रघुवंश
इसको छुआ ही नहीं, उसके बाद भी 30 अंक प्राप्त हो गए 100 में। गृह चिंताबोध और घर में चिंता का वातावरण हो गया। अस्याः परिणामे स्वाभाविकतया गृह शिक्षकस्य कस्यचित् नियुक्तेः प्रस्तावः समागतः। इसके ऐसा परिणाम दे करके स्वाभाविक रूप से गृह शिक्षक, घर पे ही ट्यूटर लगाने की बात, किसी को लगाने की नियुक्ति का प्रस्ताव चला। शिक्षिका नासीत सुलभा संस्कृते, और शिक्षिकाएं भी सुलभ नहीं थी संस्कृत में। अतः शिक्षकस्य चर्चा होती, इसलिए शिक्षक की चर्चा होने लगी। और अस्माकं विद्यालयीय गुरवः प्रार्थिता, इसलिए हमारे विद्यालय के गुरु की प्रार्थना की। ते प्रायो गव्यूति परिमित दूरस्थ आसन, वे लगभग 4 मील की दूरी पर स्थित थे। नानु मेनीरे, और इससे कम पे नहीं थे। नानु मेनीरे मासम एकम यावत् प्रस्तावो विचार पतितोस्थात् पर्यन्ते मध्यगृह शिक्षायै संस्कृत विषयम् आदाय एमे परीक्षां दित्सु एक छात्रो राकेश नाम नियुक्तो अभूत्। उन्होंने तो कोई हाँ नहीं करी थी, इसलिए एक मास बीत जाने के बाद यावत् प्रस्ताव विचारम अपातिता स्यात् पर्यन्ते च, उसके बाद मध्य गृह शिक्षायै, मेरे को घर पे पढ़ाने के लिए संस्कृत विषयम आदाय एमए परीक्षादित्सु, संस्कृत विषय को लेकर एमए की परीक्षा देने वाले एक छात्र राकेश नाम का नियुक्त हुआ। राकेश नाम का एक छात्र जो एमए की परीक्षा दे रहा था, वो पढ़ाने के लिए गृह ट्यूटर के रूप में, गृह शिक्षक के रूप में नियुक्त हुआ। सुरुचिर दर्शनस्य गौरस्य युवकस्य अस्य स्वभावम् अस्मद् पिता सम्यक पर्यचिनोत्। ऐसे सुरुचिर, सुंदर दर्शन वाला गौर वर्ण का युवक अस्य स्वभावम् अस्मद् पिता सम्यक, हमारे पिता के समान ही था। अतीव सौम्य, अत्यंत सौम्य। शालीन सुभगः, देखने में भी अच्छा। सुभगश्चायम अभूत, और सौभाग्यशाली। तथापि स्वभाव सरला, फिर भी स्वभाव से सरल। मदीय माता, मेरी माता अध्ययन समये मया सह तिष्ठत, फिर भी चूँकि लड़का लगाया गया था तो माता मेरे पास ही बैठती थी। युवकस्य वेशभूषा नितराम सरला, युवक की वेशभूषा अत्यंत सरल थी। मुख मुद्रा च सौम्याभूत, और वो भी सौम्य शांत था। शिक्षण क्षेत्रे स्याद् अयम तस्य प्रथम एव प्रयासः, और शिक्षण क्षेत्र में भी उसका पहला ये प्रयास था। किंतु तेन व्याकरणम कौमुदीम आधारीकृत न पाठितम, लेकिन उसके द्वारा भी व्याकरण और कौमुदी आधार बनाकर नहीं पढ़ाया गया। व्याकरणस्य सरलान नियमान असौ माम आलेखयत, और व्याकरण के सरल नियमों को इसने मेरे को लिख दिया। अनुवादम अहम अकर्वम, और अनुवाद में करती रही। पाठ है पाठावलोम अपठम। इस प्रकार से पाठन का काम चलता रहा। आज इस प्रकार से इसका अभी आगे वृत्तांत चलेगा। मैंने यहाँ तक आपको संस्कृत का अनुवाद करके पढ़ाया है। आप भी सरल संस्कृत को सरल रूप में पढ़ने का प्रयास करें। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे के विषय को अगली कक्षा में लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।